उसी एक ही बटन से नीतीश कुमार की सत्ता चली जाएगी और दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी। एक बटन से 3 फैसले होंगे इस देश में, इस बात का मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। नीतीश जी का दिमाग नहीं काम करता। हमने जब उन पर हमला किया, राजनीतिक हमला किया, इसलिए हमला किया कि ये ठग रहे थे, बिहार के नौजवानों को, किसानों को ठग रहे थे। उन्होंने सरकार बनाते समय कहा था 19 साल पहले कि जब हम बिहार में सरकार बनाएंगे, सुशासन की सरकार लाएंगे और हम पलायन को रोकेंगे। 2 मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। ये चक्की असेंबली के अंचल में, ब्लॉक में लोगों के जन्म प्रमाण पत्र तो पैसा ऐसे भी दे देता है, घर में जन्म लेता है बच्चा, खुशी में मिठाई बांटता है, लेकिन दुख की घड़ी जो मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाते हैं उसमें भी पैसा लगता है। नीतीश कुमार, ऐसा कौन आपका सुशासन है? मैं इसको सुशासन नहीं मानता। दूसरा कहा था कि मैं पलायन को रोक दूंगा, रोजगार का सृजन करूंगा। अगर पलायन रुक गया, रोजगार का सृजन किए तो 4 करोड़ दूसरे राज्यों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, वो क्यों गए? जाहिर सी बात है पलायन नहीं रुका। मैं लंबा भाषण इसलिए नहीं दूंगा, काफी आज सभाएं हैं, 1 घंटा हम लेट चल रहे हैं। हम आपके बीच में आते रहेंगे और बोलते रहेंगे। बोलने का अधिकार अंबेडकर साहब, लोहिया और गांधी के सपनों के अनुकूल मिला, जिसका हम प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की धर्म नगरी बक्सर के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, बक्सर का भी पूरे भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रभु श्री राम बक्सर के रास्ते होते हुए भी माता सीता को लेने के लिए जनकपुर गए थे। और इसीलिए जब प्रभु श्री राम सर्किट की बात करते हैं तो उसमें बक्सर को हम दरकिनार कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बक्सर का एक धार्मिक महत्व ये भी है कि प्रभु श्री राम जब सीता जी को लेने के लिए जनकपुर जा रहे थे तो उन्होंने बक्सर के रामरेखा घाट पर ही स्नान किया था और महर्षि विश्वामित्र के आज्ञा से वहां से फिर प्रभु श्री राम अपने भाई समेत प्रस्थान किए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी बक्सर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर माता अहिल्या का आश्रम है, जिसको अहिरौली कहा जाता है, जहां पर भगवान श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। यही नहीं, ताड़का के वध के बाद इसी रास्ते से घिसटते हुए लक्ष्मण जी उसको आगे की तरफ ले गए थे और जिससे उसके नाखून से बक्सर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिसको ताड़क नाड़ा कहते हैं। और इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। यही नहीं, बक्सर का नाथ मंदिर भी अपनी छटा बिखेरता है। तो बक्सर प्रभु श्री राम की नगरी कही जाने वाली दूसरी ऐसी नगरी है जो बिहार प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आपको बताते चले कि आज जब बात हिंदुत्व की हो या बात प्रभु श्री राम की हो, और जब प्रभु श्री राम की महिमा आज के चुनाव में बढ़ जाती है, तो फिर बिहार के इस धर्म नगरी को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। हम बिहार के इस धर्म नगरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और बक्सर का राजनीति हमेशा से एक बिहार के राजनीति का केंद्र भी रही है। आपको बता दूं कि अभी तक बक्सर से विगत 2 बार से बीजेपी के टिकट से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सांसद बनते आए थे। उन्होंने आरजेडी से जगदानंद सिंह को 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अश्विनी चौबे पर भरोसा नहीं किया, और इसका मुख्य कारण यह है कि जब बीजेपी ने बक्सर में सर्वे कराया तो 41% लोग ही संतुष्ट थे कि अश्विनी चौबे एक अच्छे नेता हैं और उन्होंने बक्सर का विकास किया। बाकी 18% लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता है, और बाकी लोगों ने अश्विनी चौबे का विरोध किया। जिसके बाद बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटते हुए अपने एक जुझारू प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी पे भरोसा किया। दोस्तों, ये तो रह गई बक्सर की पहले की राजनीति की कहानी, लेकिन आज बक्सर की जो राजनीति है ये कुछ अलग रूप ले चुकी है। क्योंकि एक तरफ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा ने कमान संभाल ली है, और तो दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट पर मिथिलेश तिवारी रण में कूद चुके हैं। और वहीं जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी आरजेडी के टिकट से
एक बार पूरे रण में कूद चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात आनंद मिश्रा की करें तो आनंद मिश्रा बिहार के भोजपुर के निवासी हैं और असम में आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। अर्थात ऐसा कहा जा रहा था कि आनंद मिश्रा को आरएसएस के संघ के थ्रू टिकट दिया जा सकता है और इसीलिए आनंद मिश्रा ने वीआरएस भी लिया था, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि अब हमारा विचार जनता का सेवा करने को है और सिविल सर्विसेज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने यह कहते हुए पुलिस की नौकरी छोड़ दी है कि अब आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं और सामाजिक कार्यों में समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने खरमास होते ही 16 जनवरी 2024 के प्रभाव से अपना त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए असम सरकार से अनुरोध किया। बताया जा रहा है कि आनंद मिश्रा बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के टिकट से लड़ना चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ बीजेपी ने टिकट मिथिलेश तिवारी को दे दिया और उसके बाद आनंद मिश्रा निर्दलीय ही फील्ड में कूद चुके हैं। अब देखना यह है कि बक्सर की जनता आनंद मिश्रा को क्या इज्जत देती है और क्या सम्मान देती है। दोस्तों अगर हम दूसरे प्रतिनिधि की बात करें तो दूसरे प्रतिनिधि के रूप में आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह एक बार फिर से बक्सर के मैदान में हैं। सुधाकर सिंह बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं। सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और सुधाकर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज से स्नातक किया है। वह बिहार में शैक्षणिक संस्थान भी चलाते हैं और शिक्षा से इनका हमेशा से लगाव रहा है और ऐसा देखा गया कि बक्सर में होने वाले किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष से भी वो ज्यादा सक्रिय दिखे थे। सुधाकर सिंह ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा से जीत हासिल की थी और इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और युवराज तेजस्वी यादव जी ने सुधाकर सिंह पर लोकसभा की दावेदारी के लिए बक्सर से भरोसा जताया है और वो मिथिलेश तिवारी और एक आनंद मिश्रा के विरोध में आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और फील्ड में उतरकर एड़ी चोटी एक कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि उसके बाद बारी आती है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी की। दोस्तों आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी भी एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के बैकुंठपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद 2020 में मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताया है और बिहार के हॉट सीट में कहे जाने वाले और धार्मिक महत्वपूर्ण नगरी बक्सर के विकास के लिए उन्होंने मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताया है। अब देखना यह है कि एक तरफ बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से काम करते रहे हैं और देखा जाए तो आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और मिथिलेश तिवारी भी फॉरवर्ड परिवार से आते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों उम्मीदवार एक तरफ से बिहार में बीजेपी के फॉरवर्डों को हमेशा बीजेपी का सपोर्टर कहा जाता था, लेकिन आज ये देखने में मिल रहा है कि बक्सर या बिहार के बहुत सारे सीटों पर बीजेपी के विरोध में फॉरवर्ड कुछ लोग उतरे हुए हैं। हालांकि आनंद मिश्रा की छवि उस हिसाब से अलग है और उन्होंने देश की सेवा की है और अब राजनीति में आकर देश की सेवा करने की उनकी छवि है और मानसिकता है जिसका पूरे लोगों को सम्मान करना चाहिए। और इनका आनंद मिश्रा का संबंध हम किसी भी पार्टी के वोट काटने या राजनीति से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखना यह है कि बक्सर की जनता निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा पर भरोसा जताती है या फिर बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताती है या फिर सुधाकर सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, पुराना राजनीतिक रासुक है, उन पर भरोसा जताती है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, बक्सर, बिहार। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज,